20 तारीख को मेल आया है कि आप हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस आए। सारे कमेटी मेंबर्स आप लोग हमारे ऑफिस आए, हम लोग राजनगर के आगे की जो भी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा वापस रिप्लाई गया है कि हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे जो भी मीटिंग हुआ था उसमें हमने बोला था कि हम बिल्डर को यहाँ बुलाएंगे, हम उनके पास कभी मिलने नहीं जाएंगे। तो हमने वो बता दिया है उनको कि आपको आना है, आपको सोसाइटी ऑफिस में आना है और सारे कमेटी मेंबर्स को मिलना है, और आपका क्या राय है, आप आगे क्या सोचे हैं राजनगर के बारे में, आपका कामकाज कहाँ तक हुआ है, आप क्यों काम कर नहीं रहे हो आगे, वो हमें बताना है। तो मीटिंग राजनगर के ऑफिस में हुआ है। मीटिंग कितने 19 मई को हुआ है सोसाइटी ऑफिस में 2 बजे, और वो मीटिंग में जो मैं अभी जो बता रही हूँ वो सब बातें हुई थी बिल्डर के साथ। पहली बात, बिल्डर ने बोल दिया था कि 8 महीने से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने सर्वे रोक दिया और आप जो भी पेपर्स है वो SRA में आपकी तरफ से फॉरवर्ड करें, इसीलिए मेरा जो भी काम है वो स्थगित है। तो अगर सर्वे नहीं हुआ, आगे का कामकाज नहीं हुआ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमने पूरे कमेटी मेंबर्स ने उनसे बात किया और हमने बोला कि अगर हम AGM में रखेंगे कि आपको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्या है वो, तो हमने सोचा कि हम एक MOU बनाएंगे। एक झटके में उनको अपने SRA से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उनसे बहुत एग्रीमेंट साइन हुआ है और पैसे भी बांटा गया है। तो और वो आगे काम करना चाहते, उन्होंने बोला है कि अगर सर्वे हो गया तो मैं अगले साल काम शुरू कर सकता हूँ। तो यही बात डिसाइड करने के लिए ये मीटिंग है कि उनके साथ काम करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है नहीं करना है, हमको एक चीज करना पड़ेगा उनके साथ कि MOU बनाना पड़ेगा। MOU मतलब हम और वो मिलकर एक पेपर पे साइन करेंगे कि इतने महीने में, हमने बोला था कि मार्च 2025 तक अगर आपका काम चालू नहीं हो रहा है तो हम लोग आपका नाम SRA में से, बिल्डर के इसमें से निकालने का रिक्वेस्ट डालेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको सर्वे करने और उनका 2-3 पेपर वर्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सब काम करके लेने के लिए मुझे दिसंबर 2025 का टाइम चाहिए। दिसंबर 2020, क्योंकि SRA एक गवर्नमेंट ऑफिस है, हर एक पेपर ऊपर नीचे होने के लिए 15-20 दिन लगता है। तो ये तो इतना सारा 148 घर का मामला है, तो मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि सर्वे अगर पिछले 8 महीने में हो जाता था तो मैं जल्दी कर सकता था, बट आप लोग ने मुझे काम करने दिया नहीं, ये उनका कहना था। तो उन्होंने बोला है कि दिसंबर 2025 तक हम ये काम, हम यहाँ सर्वे और जो भी काम है वो फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद अगर मेरा काम नहीं होता है तो मैं खुद तुम लोग को NOC दे दूंगा। NOC मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा नाम बिल्डर के जो जगह है वहाँ से निकाल दिया जाएगा, वो NOC मैं खुद दूंगा। तो ये MOU में बताया गया है। बाकी हमने गए मीटिंग में बताया था कि 2,14,000 रुपया बिल्डर से आना बाकी था, मतलब वो महीने में खर्चा देते थे। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि 2,14,000 जो पेंडिंग है उसका चेक ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, वो जो अभी ये MOU साइन होने के बाद वो चेक भी देंगे वो, प्लस जितना वहाँ से मतलब मई से जितना अभी भी है पेंडिंग वो भी वो देंगे। उसके अलावा वो MOU यहाँ पे रखा गया है। पूरा MOU हम लोग अभी पढ़ के नहीं सुना सकते, जो हाईलाइट्स है, जो मेन हाँ, यू मीन टू से कि हम लोग नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बारिश का मौसम है, मुझे 1 घंटा लगेगा। MOU मेन मैं खुद बोल रही हूँ ना, मेन 1 मिनट, मैं यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे लिखी हूँ, मैं एक करके मेन बोल रही हूँ, अभी हर पॉइंट यहाँ पे बोलना, ठीक है? 1 मिनट, MOU दो, सतीश भाई को दे दो। कितने पेज का है? अगर ऐसा है तो सोसाइटी में डाल दो। हाँ, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये अभी 4 पेज का MOU पढ़ के सुना के उसका मतलब ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ, और मेरा खुद का हाँ हाँ वही मैं बोल रहा है।
अरे उनको ही दे दो माइक, पढ़ेंगे वो। कोई तो एक्सक्यूज मी, आपको मैंने क्या बोला है, इसका जो नतीजा है वो 3 दिन बाद होने वाला है, तो आपके पास 3 दिन है, आप अपने हाथ से एमओयू लो ग्रुप में से, ऑफिस में या आओ फिर ना। हमारे ऑफिस में आओ, एमओयू अपने घर पे लेके जाओ और पढ़ के उसका मतलब समझो, और उसके बाद बताओ कि आप राजी हो कि नहीं राजी हो। अरे मेरे को इतना टाइम नहीं है सीरियसली, मैं मेरे 1 महीने का बच्चे को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, इनको दूसरे को टाइम दे, इनका कुछ इम्पोर्टेंस है कि नहीं? मैं बता दी थी, मैं तो ऑलरेडी बोल रही थी हिंदी में, आपका मिस सीट पर है वो जो मेन पॉइंट बताओ क्या बोल रहा है वो। मैं बोल रही हूँ वो। पूरा बताओ। आप भी आ रहे हो अरे आपने पहले वो झूठ बोल रहे हो कि उसने मार्च तक बोला था। हाँ। उसने दिसंबर में बोला था, मार्च से क्यों नहीं बोला? मैंने मार्च दिसंबर बोला है आपने। हाँ दिसंबर, आपको अंधे हो क्या, आप बहरे हो, आप बहरे हो क्या? एक मिनट, दिसंबर तो मैंने क्या बोला। बोला, हमने उनको बोला, एक मिनट कोई आओ यहाँ पे, धीरज यहाँ पे। हेलो हेलो एक मिनट, साइड में। एक मिनट आपका बोल के हेलो। हो गया है, आपका बोल के हो गया है। आरती एक मिनट, आरती एक मिनट। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको पीडीएफ फाइल, अगर ये आपको 4 पेज का, हाँ ये जो बोलते हैं बिल्डर दिसंबर तक 30, लेकिन बिल्डर एक्सेप्ट क्या रिकॉर्डिंग में 31 मार्च तक एक्सेप्ट 6 मंथ उसको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसके बाद प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा दिया। यस हाँ, इसने बोला कि दिसंबर बोला है। हेलो हेलो एक मिनट रुको उधर, रुको। समझने में गलती हो रही है भाई, समझने में गलती हो रही है भाई किसको को। समझ में आया है क्या बोला है मैंने अभी? बैठो 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 बैठो। एक मिनट आराम से, पहले पूरा बात सुनो। 1 मिनट, इतना चिल्लम चाली मत करो। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एक मिनट हेलो हेलो हेलो। अरे भाई आप लोग आपस 1 मिनट जब बात तो सुनो, सतीश भाई जवाब दे रहे हैं ना। हेलो हेलो सतीश, हेलो 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 अरे यार। हेलो हेलो। ये वीडियो में था ये बाद में। अरे भाई हेलो आरती एक मिनट आप बैठ जाओ। हेलो एक मिनट बता रहे, सतीश भाई जो बोल रहे हैं वो ऑलरेडी एमओयू में करेक्शन करने, पहले मेरी बात सुनो, आप अभी बैठो सुनो। हाँ एक मिनट, अरे बोलो ना। एक सतीश भाई, अरे तमीज से बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुनो। अरे अरे 2 जन की प्रॉब्लम है। सतीश भाई सुनो 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 1 मिनट सुन लो, एक बार बात सुन लो, उसके बाद जो भी मैं वही बता रहा हूँ। सतीश भाई सुनो सुनो 1 मिनट। आरती 1 मिनट जरा भाई, एक मिनट बैठ जाओ। सतीश भाई उसको टाइम क्यों दिया गया था, उसमें ऑलरेडी आप थे। मेरी पहले बात सुनो ध्यान से। बिल्डर जो टाइमिंग दिया था सितंबर 2025 बराबर 25 एमओई है, एमओई काफी है। नहीं सुनो, अरे मेरी बात सुनो, नहीं पूरी बात सुनो। जब बिल्डर आया था फर्स्ट मीटिंग में तो बोला कि मुझे मार्च अप्रैल तक, ऐसा ही बोला था कि मार्च, सुनो पहले मेरी बात तो सुनोगे आप, बात सुन लो उसके बाद आप बोलो ना, आप माइक में आके बोलो। बिल्डर हमारे ऑफिस में आने के बाद हम लोग सब मीटिंग में बैठे थे, तो हमने बिल्डर से पूछा कि भाई क्यों काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ले लो आप, फिर उसके बाद बोलो। तो बिल्डर ने बोला कि मुझे मार्च अप्रैल तक मैं काम कर सकता हूँ, काम यानी पेपर प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद मैं बोला हमको राइटिंग में चाहिए, बराबर यही राइटिंग में जब बात बोला कि एमओयू में आपको लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कई बार ऐसा कमिटमेंट किया है कि अप्रैल में नारियल फूटेगा, काम चालू होगा, ऐसे होगा। हमारे लोग रूम नहीं बना पा रहे हैं, हमारे लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, न तो वो रूम डबल कर पा रहे हैं। तो ये जो भी हमारी आपकी बात हो रही है वो राइटिंग में देना पड़ेगा। फिर वो एग्री हुए कि हम राइटिंग में देने के लिए तैयार हैं। हमने उसमें पॉइंट डाला गया, उसमें 2 4 6 पॉइंट हमने डाला कि भाई काम कब चालू करोगे, 1 मिनट वो मैं बता रहा हूँ ना, काम आप कब चालू करोगे वो राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। हमारा जो रेंट बाकी है वो आपको देना होगा। हमको महीने का 15,000 रुपये आप सोसाइटी का रेंट देंगे, वो हमने बोला था।
जो 2016 के बाद जिसका रूम डबल हुआ है, आपकी वजह से लोगों को लॉस हुआ है क्योंकि आपने समय पे काम नहीं किया है, तो जिसका रूम डबल हुआ उसका क्या है? ये सारे पॉइंट हमने डालने के बाद बिल्डर के यहाँ से एमओई आया, एमओई बना के बिल्डर भेजा, तो बिल्डर ने उसमें लिखा कि हमको जो है सितंबर तक, राइटिंग में जब बात आ गई, मुंह से बोलने से अलग होता है, राइटिंग की बात अलग होती है, वो लिखा हमको सितंबर तक हम आपको काम चालू करेंगे। फिर हमने करेक्शन किया, सतीश भाई उसमें आप भी थे, वो सितंबर तक एलवाई लिखा था, लेकिन हमने लिखा कि एलवाई नहीं, हमको मालूम था कि एलवाई क्या होता है, आईओडी क्या होता है, हमने उसमें फिर लिखा कि नहीं आपको एलवाई एंड आईओडी देना पड़ेगा। फिर बिल्डर ने मेल भेजा, उसमें आप भी थे, आप भी करेक्शन किए सतीश भाई। उसके बाद बिल्डर ने बोला फिर हमको दिसंबर 25 तक का टाइम चाहिए एलवाई एंड आईओडी के लिए। हमने वो भी एग्री किया कि ठीक है, 3 महीना, जैसे हमने 12-13 साल झेला है वैसा 2-3 महीना 1.5 साल कोई बात नहीं है। वो होने के बाद लास्ट के एमओई सतीश भाई हम लोग डिसाइड किए कि भाई हमको रोड से फ्रंट चाहिए, राजनगर को रोड से अगर फ्रंट हमको मिलेगा तो हम आपके साथ काम करेंगे। वो सब नक्की होने के बाद हमने बिल्डर को टाइमिंग दिया, बिल्डर वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने आके सिग्नेचर किया, उस एमओई में आप भी सिग्नेचर किए सतीश भाई। अगर आज हम लोग सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए, आपकी हर बात हम सुनेंगे। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आप भी उसमें हो, मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम इतना है कि बिल्डर को हमने 12-13 साल 14 साल हमारे पास कोई पेपर नहीं था। हमने पूरी कमेटी हमारी 6 से 8 महीना हमने बहुत मेहनत किया, सारे पेपर निकाले, क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने रूम है, सब हमने पता किया। हमारे पास आज तक एग्रीमेंट सब लोग किया है, सब लोग चेक लिया, जो भी किया, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि हमारा काम कब तक होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं था। हमने वहां तक लाया बिल्डर को, हमने एसआरएम में यहाँ सर्वे हमने रुकवाया, हम लोग अथक परिश्रम करने के बाद बिल्डर को मजबूर किए। हमने लोगों को बोला था कि बिल्डर हमारे पास आएगा, हम बिल्डर के पास नहीं जाएंगे। बिल्डर को हमने मेल पे भेजा, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, बिल्डर हमारे यहाँ आके हमसे बात कर गया है, फिर एमओई पे आके हमारे ऑफिस में सिग्नेचर किया है। ठीक है, अभी हमको बहुत जरूरी ये है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रॉब्लम क्या क्या है आपको भी मालूम है, वो भी हम सबको बताना चाहते हैं। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 148 रूम का लिस्ट में गया है, एसआरएम में सबमिट हुआ है। हमारे पास सिग्नेचर जो है 80 से 86 लोग करते हैं, वो भी घर घर जाके सिग्नेचर करना पड़ता है। आगे बिल्डर हमको क्या प्रॉब्लम दे सकता है वो भी आप लोग जान लीजिए। हर आदमी के यहाँ रूम है, हर आदमी का हक है, कोई सोसाइटी की हर चीज की जवाबदारी नहीं होगी। इसलिए कि हम लोग जब भी मीटिंग रखते हैं, कितने लोगों को घर से जाके सिग्नेचर लेना पड़ा है। अगर 86 लोग सिग्नेचर कर रहे हैं 148 में रिकॉर्ड में, बाकी लोग कितने लोग नहीं कर रहे हैं? आप 86 में 86 करीब 64 लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं। 64 में कौन है वो भी आप जान लो। ये मंदिर वाले दिनेश भाई का 21 रूम है वो लिस्ट में। पूनम नगर में सिग्नेचर करने वाले 8 या 7 आदमी हैं। भाई वहां पर 20-25 लोग ने साइन किए नहीं किए हैं, आप देख लो। अरे भाई आप बताओ ना, आप अरे सतीश भाई ठीक है, तो टोटल सिग्नेचर यहाँ रजिस्टर रखा है 86 लोग का हुआ है, ठीक है, लेकिन रेड लिस्ट में 148 है। यहाँ फिरोज भाई हैं, उनके पास भी कुछ लोग हैं। दूसरी बात प्रॉब्लम कुंबले चाल उधर शिव सदन में, वहां से हम लोग को 1 या 2 आदमी सिग्नेचर किया है, 15 से 20 रूम वहां है। आगे बिल्डर क्या कर रहा है, बिल्डर का काकड़ चाल में 2-3-4 मीटिंग हो गया। अगर हम उसके साथ एमओई नहीं कर रहे हैं, हम अपना पेपर मजबूत नहीं करेंगे। अगर काकड़ चाल का उसका एग्रीमेंट हुआ, वो क्या करेगा, जो लोग बाकी हैं, इसका एसआरए का नियम होता है कि 51 लोग अगर 51% अगर उसके साथ में हैं तो 49% लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ। तो सुनिए, उसके बाद क्या होगा कि अगर वो लोग जो अभी बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर 6 से 7 करोड़ रुपया खर्चा किया है, बिल्डर इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। उसका हाथ पैर हमको बांधना पड़ेगा और हमने वो किया है। अभी तक आप लोग जो जवाब, पहले 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप सब बोलिए। उसके बाद हमने जो भी हमारे समझ में आया, हमने बहुत अच्छा किया है। उसमें सतीश भाई आप भी साथ दिए हो, साथ में रहे हो। अभी अगर आगे का प्रॉब्लम क्या है, अगर हम उससे एमओई लिख के नहीं लेते हैं और हम उसको नहीं ये करते, टाइम नहीं देते हैं। अभी कोर्ट का मैं ऑर्डर आपको दिखा रहा हूँ, 1 महीने पहले ऑर्डर हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिल्डर इतना पैसा डाला, अगर आप नहीं काम करने दे रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ऑर्डर कॉपी मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ के आप बताओ। अभी मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया वो कोई बताए। मैं वही बता रहा हूँ, सुनो।
पॉइंट मेंशन किए हो मुझे बताइए। वही तो बता रहा हूँ मैं मेंशन, वही बता रहे हैं। ऐसे कोई सी पॉइंट नहीं है जिससे अच्छा, हम बिल्डर को रोक सकते। नहीं आप अभी सुनो, मेरी बात सुनो। अभी आप सिग्नेचर किए तो उसमें नहीं पढ़े थे? तो बोलते मेरा नाम अभी से छाट दो वहां से, नहीं चाहिए। नहीं सिग्नेचर आप किए हो कि नहीं? ये गलत बात है सर। आप नहीं, आपस ऐसा नहीं होता। आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। आपने बोला भाई तो आप सिग्नेचर नहीं किए थे? उसमें मैं गधा था, आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी गधे बैठे हैं वहाँ पर, मैं भी गधा था। अच्छा। लेकिन जब मैं पढ़ा हूँ तो मुझे समझ आ गया कि वो सब मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक मिनट सतीश भाई, वो चीज की है ना, वो जो चीज की है वो सब गलत है। आपने किसी एडवोकेट से कंसल्टिंग किया है, ये सारे ड्राफ्टिंग बिल्डर ने बनाया है, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा। आपके यहाँ से कुछ भी किया गया ना, ये सारे ड्राफ्टिंग बिल्डर ने बनाया है। आप सिर्फ खाली उसको लेके घूम रहे हो कि हमने ये किया, आपने आपके साइड से कुछ भी नहीं किया है। अच्छा क्लियर बोलता हूं। सुनो एक आप मिनट। किसी एडवोकेट से कंसल्ट नहीं किया है, ना ही किसी वकील को लेके बुला के किया। अच्छा। आपने अपने मनमानी किया है, सीधा बोलता हूं। ये नहीं, लेकिन आप- जो भी इसमें जो भी चीजें लिखे हैं वो सारे बिल्डर के पॉइंट, आपके कुछ भी पॉइंट नहीं है। क्या? आपके जो पॉइंट मेंशन किए उससे कट किया। नहीं बिल्डर के क्या पॉइंट है? बिल्डर के इसमें क्या पॉइंट सारे है? पॉइंट बिल्डर के हैं। क्या है? अरे वो पहले मीटिंग पढ़ के बताओ, आप पढ़ के बताओ। कुछ भी क्या बोल रहे हो भाई सतीश भाई? भाई अरे वो एक काम करो ना, एक दिन पढ़ के सुनाना ना उसको। अरे एक दिन पहले मीटिंग हुआ है सब। ये जो एमओयू है, पॉइंट से बोलो। ये जो एमओयू है, हाँ एक एक पॉइंट बताओ और उसको मेंशन कर जो अपन ने उनको रखा। हाँ उसमें बताओ। पॉइंट पढ़ने के बाद अगर इसमें सोसाइटी का पॉइंट नहीं है और हाँ, बिल्डर का पॉइंट है प्रूव हुआ, फिर हाँ। तो ये माफी मांगेंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि इन्होंने वो चिल्लाया। बराबर। ये ऑन रिकॉर्ड माफी मांगेंगे ऑन सबसे। पेपर। अरे मीटिंग में मेंबर हूँ ना, है ना? बोलो तो किसका काम था मीटिंग है ये बोलने के लिए आना, या तो मुझे बताना काम था। व्हाट्सएप में किया है, सबको व्हाट्सएप ही होगा। यहाँ पे मालूम ही नहीं आज मीटिंग रखा तो है। क्यों नहीं मालूम है? क्या कर रहे हो ग्रुप में क्या कर रहे हो? अरे ग्रुप में का टेंशन है कि नहीं? क्या है? ग्रुप में क्या कर रहे हो? तमीज से ही बोलिए, ग्रुप में क्या कर रहे हो? ये ग्रुप यही है। ये इतने किस के घर में आए हम लोग? सुनिए, शांति रखिए। सिर्फ कुछ लोग हैं जो चीजें खराब करना चाह रहे हैं, तो मत करिए। अरे एक घर का एक WhatsApp पे मेंबर सबके पास है, सब लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर मत करो। आप लोग बहुत लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, मत करो। I'm telling you। WhatsApp किया है तो अरे आंटी हम लोग आपके पर्सनल कुछ भी किसी के घर में नहीं आएंगे, कोई भी आंटी। किसी के घर में नहीं आएगा। यहाँ पे किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई घर में आके बताए। आंटी फोन भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ किस को फोन आया गया है? हाँ वही मैं बोल रहा आप हूँ। आंटी कौन फोन में आए हैं? इधर इतने जन कौन बैठे। फोन करके आए हैं? सबको अपना अपना व्हाट्सएप पढ़ के आए हो ना? आरती मेरा काम है, इनको आप लोगों को पॉइंट बता दो पढ़ के। ठीक है, बता दो ना, बात खत्म करोगे ना। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नॉनसेंस भाई, अनपढ़ जैसी बातें कर। आपको नाम कट करना, एक लेटर आप लिख के दे दो, मुझे कमेटी में नहीं रहना है। हाँ बस वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है अब ये पूरा एमओयू इंग्लिश में है। आई एम सॉरी, मैं वो पूरा इंग्लिश में पढ़ूंगी, आप लोग को शॉर्ट में हिंदी में बताऊंगी। पार्टी इसका सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने, मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ। अगर कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग खुद से ट्रांसलेट माइक में कर सकते हो। Now with the standing area of permanent accommodation mentioned in the agreement executed between the society occupants and above said developer, the area of किसको नहीं समझने वाला है? किसको नहीं समझे? इंग्लिश में पढ़ रही है, थोड़ा बहुत हिंदी में मैं बता दूंगी। बता रही हूँ मैं हिंदी में। एक मिनट उन लोगों को पहले उन लोगों उनका चलता रहेगा, करने दो, पहले लोग खत्म करने दो। मुझे ये पढ़ने के बाद आप लोग में से डिसाइड करेंगे कि इसमें सोसाइटी का हित है कि नहीं है। ये एक जन डिसाइड नहीं कर सकता, हम भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमने डिसाइड करना होता तो करके अब तक बिल्डर के पास एमओयू चला जाता था, जिस तरीके से पुरानी कमेटी करती थी। ये डिसाइड करने के लिए मीटिंग है कि ये करना है कि नहीं करना है। अब तक कितना
15-20 दिन 20 दिन से ऊपर हो गया एमओयू साइन करके। हमने अभी तक उसमें सोसाइटी का स्टैंप नहीं लगाया है, उसमें बिल्डर का स्टैंप नहीं लगाया है, उन्होंने देने का बोला था वो पैसा नहीं लिया है, ना ही इसके ये पेपर को किसी को भी फॉरवर्ड किया गया है। क्यों नहीं किया है? हमने बिल्डर को भी यही मेल किया है कि जब तक सोसाइटी के मेंबर्स को ये सारी बात बताते नहीं और हमारे पास 51% का साइन होता नहीं कि ये एमओयू आप सैंक्शन कर लो, तब तक ये एमओयू बिल्डर के पास होने दो या फिर हमारे पास लीगल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर इसमें सिर्फ मनमानी करना होता तो हम 20 दिन पहले मनमानी कर सकते थे। ये बारिश में ये भागदौड़ करके मेल करके करने की जरूरत हमें नहीं है। हम अगर अपना मेहनत कर रहे हैं और उसके बीच में कोई एक छोटा बात उनका माना नहीं बोल के वो अपना इतना ये हद तक हम लोग को सुना नहीं सकते। अगर हमको मनमानी करना होता तो ये इतना इधर आज लोग जमा नहीं होते। हमारे पास SRA के इसमें ऑलरेडी अथॉरिटाइज में सिग्नेचर करने का हो चुका है, सिग्नेचर सब कर दिया है। हमें मनमानी करना हो तो हम वैसे मनमानी कर सकते हैं।